जम्मू कश्मीर में आखिरी इंतखाबात जो हैं वो 2014 में हुए, जिसमें भाजपा की और पीपल डेमोक्रेटिक की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, जहां पर यूनिक सरकमस्टांसेस में 2018 में सरकार गिर गई, जिसमें जम्मू कश्मीर एक बेहद ऐसा जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है 4 सालों से। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर में जब नए इंतखाबात होंगे और जम्मू कश्मीर में उसमें नई असेंबली हल्के होंगे, नए जो है वो एक पब्लिक सेटअप होगा और नए हैं जो वो उसके बाद 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से एक की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में एक जिसमें साफ क्लियर किया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हदबंदियाँ जम्मू कश्मीर में अलग अलग खित्तों में अलग अलग इलाकों में हदबंदियाँ जो है वो दोबारा से होंगी। तो जम्मू कश्मीर में कुछ तब्दीलियाँ भी आएंगी जो जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादे थे। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस जो है वो 2020 में स्टार्ट हुआ और 2021 में एक साल में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहा। और जैसे ही एक साल हुआ और डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस जब बात की तो उन्होंने कहा कि कोविड के चलते हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से इस पे काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि हमें और कुछ वक्त दीजिएगा। वो वक्त जो है वो 2022 में कंप्लीट हुआ। हालांकि कुछ दिनों में फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट भी हो गई और कुछ रिपोर्ट जो है वो पहले भी आई और लोगों ने जो है उस पर धरना प्रदर्शन किया कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पर कमी है। अपनी अपनी ऐतराज़गी जो है ओपोजिशन पार्टियों ने और पार्टियों ने दिखाई। उसमें साफ जाहिर हुआ कि लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हुआ है और डिलिमिटेशन कमीशन के कुछ आला जस्टिस यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हुई है, तब्दीलियाँ आएंगी, वरना उसमें कुछ खास तब्दीली डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट में नहीं आई। डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ज़रिए जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है। वहाँ से जो है वो गजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश कर दिया जाता है। फिर इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया, पार्लियामेंट में जहाँ कहीं लेजिस्लेटर में कहीं भी किसी भी कोर्ट में इसको जो है वो पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबमिट होना, गजट में पब्लिश हो जाना, ये तमाम बातें आप लोगों के सामने मैंने क्लियर की हैं। वो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी लोग परेशान हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आते ही जम्मू कश्मीर में बवाल मच गया और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं कि 2018 के बाद सरकार गिर जाने के बाद भारत का एक ऐसा हिस्सा जम्मू कश्मीर है जहां पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों में अलग अलग इलाकों में काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कत जो है वो लोग जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां और दिक्कत जो है वो देखनी पड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते थे वो कहीं देखते थे हमारे इलाके में क्या कुछ हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या कुछ इलाकों में काफ़ी तब्दीलियाँ जो है वो आएंगी, क्योंकि इस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट सबमिट होते ही असेंबली हल्के और तमाम लोगों ने काफ़ी गुस्सा भी दोहराया और ओपोजिशन पार्टियों ने इन पे जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो आखिरी सबमिट हो गया है। वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, क्योंकि स्मार्टफोन आप लोगों के पास हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि क्या का कुछ जो है वो तबादला हुआ है। जो पहली ड्राफ्ट जो है जम्मू कश्मीर में आया उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट धरना किया और कुछ ज़्यादा तब्दीलियां जो है उस ड्राफ्ट में नहीं आई थी। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो अब फाइनल सबमिट होगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे और जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनेगी और जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों में तरक्कियां होंगी। जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी इंतज़ार जो है वो कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ लोग खुशी जता रहे हैं और कुछ लोग जो है वो
गुस्सा जता रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 9 सीटें जो है वो रिज़र्व हुई हैं एसटी के लिए, और 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिज़र्व की हैं। रिफ्यूजी के लिए कहा गया है, वरना उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि कितनी सीटें जो है रिफ्यूजी के लिए रिज़र्व हों। ये डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग सोच रहे थे कि कब इलेक्शन हो जाएंगे। आने वाले दिनों में कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा कारण जो डिलिमिटेशन कमीशन का था, वो डिलिमिटेशन कमीशन का आखिरी ड्राफ्ट भी जो है वो सबमिट हो चुका है। ये रिपोर्ट आप देखते रहें चेक यूटी अपडेट।